जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि समर्स में हमें हमारे लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, गर्मियां शुरू हो चुकी है, कहीं कहीं पर कम और कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा। लड्डू गोपाल की सेवा हमें हमेशा मौसम के हिसाब से करनी चाहिए। विंटर्स में सेवा अलग हो जाती है, समर्स में सेवा अलग हो जाती है, रेनी डेज में सेवा अलग हो जाती है। तो क्योंकि गर्मियां शुरू हो गई है तो हम सभी के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि इस समय हमारे लड्डू गोपाल को हमें किस प्रकार से रखना है, कैसे सेवा करनी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें सेवा में बिल्कुल भी नहीं करनी है। आज की वीडियो में आप लोग यही जानने वाले हो। अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, गर्मियों का मौसम, जब सूर्य देव जो है वो बहुत भीषण, जो भी उनकी रोशनी है, आप कहेंगे सूर्य की जो किरणें हैं, जो अग्नि सूर्य देव देते हैं, वो बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है। गर्मियों में अगर हम स्वयं की बात करें, देखो सबसे पहले जब भी सेवा की बात आती है तो स्वयं की बात हमें अवश्य करनी पड़ती है, क्योंकि सेवा हमेशा आत्मवत होती है। तो आप लोग खुद को गर्मियों में किस प्रकार से रखते हो, आपको गर्मियों में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, कैसा आप महसूस करते हो, बिल्कुल उसी प्रकार से लड्डू गोपाल की भी आपको सेवा करनी है। फुल डे का रूटीन मैं आपको लड्डू गोपाल का आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग की जाती है लड्डू गोपाल को उठाने से लेकर। ठीक है, सुबह आप लड्डू गोपाल को जगाएंगे जब उनकी मंगला, देखो गर्मी का मौसम है तो लड्डू गोपाल को जल्दी ही उठाया जाता है। बहुत देर तक आपको लड्डू गोपाल को सुलाकर नहीं रखना है। ठीक है, गर्मियों में हमें उन्हें जल्दी उठाना चाहिए। तो लड्डू गोपाल को सुबह जल्दी उठाइए। उठाते समय विशेष ध्यान रखना है कि बहुत धीरे से आपको लड्डू गोपाल के पास जाना है, उनको थपकी देनी है, धीरे धीरे ताली बजानी है। जो भी नाम आपने उनका रखा है वो नाम पुकारना है। अगर आपने कोई नाम नहीं रखा है, आप हरे कृष्ण महामंत्र का धीरे धीरे जप कर सकते हो, क्योंकि देखो छोटा सा लाला है वो सोया है, डराना नहीं है हमको उन्हें। ठीक है, बहुत प्यार से और दुलार के साथ उठाना है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को कैसे उठाती है, बिल्कुल उसी प्रकार से। फिर लड्डू गोपाल को उठाने के बाद आप उन्हें धीरे से बैठाइए, उनके चरण स्पर्श कीजिए। उसके बाद आप जो भी भोग, क्योंकि लड्डू है, लड्डू गोपाल को उठते से भूख लगती, बहुत छोटे से बालक है वो, तो उठते से फिर आपको उन्हें कुछ ना कुछ सेवा देनी है। तो आप उन्हें दूध दे सकते हो, बहुत ज्यादा गर्म नहीं देना है, ठंडा नॉर्मल गुनगुना दूध आप उनको दे सकते हो, मेवा वगैरह दे सकते हो, मिश्री, जो भी ठंडक प्रदान करने वाली चीजें होती है वो आप भोग में दे सकते हो। फिर बारी आती है लड्डू गोपाल के स्नान करने की। अब स्नान में कुछ विशेष ऐसी बातें हैं जो ध्यान रखनी है, प्लीज उन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि लड्डू गोपाल के स्नान में आपसे कोई गलती ना हो। अब क्योंकि स्नान की बात हो रही है तो सबसे पहले बात होगी जल की। पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो जो नॉर्मल पानी हमारी टंकी में आ रहा है, जो हमारे नल में नॉर्मल पानी आ रहा है, उसी पानी से लड्डू गोपाल को स्नान करवाना है। ना पानी बहुत ज्यादा ठंडा आपको उनके लिए यूज करना, ना ही पानी को गर्म करना है। जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है उसी से लड्डू गोपाल को स्नान करना है। आप चाहे तो देखिए उन्हें गुलाब के जल से स्नान करवा सकते हो, चंदन के जल से स्नान करवा सकते हो, कभी कभी जल में तुलसी मैया की मंजरी डाल सकते हो या तुलसी के पत्र डाल सकते हो। उनसे भी लड्डू गोपाल को बहुत शीतलता मिलती है, क्योंकि देखो गर्मियों का मौसम है, जो चीजें उन्हें शीतलता प्रदान करती है ऐसी चीजों से ही स्नान कराना चाहिए। या तो आप चाहो तो चंदन के पानी से स्नान करवा सकते हो, या फिर चंदन का उपटन लगाकर भी लड्डू गोपाल को स्नान करवा सकते हो। जब भी लड्डू गोपाल को स्नान करते हो तो जिस भी पात्र में आप करवा रहे हो, डायरेक्ट उस पात्र में लड्डू गोपाल को नहीं बिठाते हैं, कुछ ना कुछ आसन आप लोग रख सकते हो। चाहे तो स्वास्तिक बनाकर उसका आसन देकर लड्डू गोपाल को बैठा सकते हो। इन चीजों का ध्यान रखना। जो भी वस्त्र अगर आप यूज कर रहे हो बैठाने के लिए, तो वो कॉटन का बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट या तो आप ले सकते हो, या फिर बहुत ऐसा पतला सा वस्त्र लेना ना, बहुत ज्यादा ऐसा हैवी टाइप का वस्त्र आपको नहीं लेना है। अब लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान करवाइए, कभी कभी पंचामृत से भी करवा दीजिए, तो जब दही दूध उनके ऊपर लगेगा उनको बहुत ठंडक मिलेगी। चाहे तो डेली आप उनके स्नान के जल में कच्चा दूध भी मिक्स कर सकते हो। इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, नहलाने के बाद उन्हें बहुत ही सॉफ्ट तौलिए से आपको पोंछना है। जो भी आप कपड़ा यूज करते हो लड्डू गोपाल को पोंछने के लिए, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मखमल का कपड़ा होना चाहिए। पोंछने के बाद उनकी इत्र सेवा करनी है। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गर्मियों में इत्र की सेवा करना। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हम कौन सा इत्र लगाएं। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, लड्डू गोपाल को गर्मियों में वो इत्र लगाया जाता है जो उन्हें ठंडक प्रदान करता है। अब उसमें कौन कौन से इत्र आ सकते हैं, गुलाब का इत्र आ सकता है, चंदन का इत्र आ सकता है, मोगरे का इत्र आ सकता है, और जो सबसे विशेष है वो है खस का इत्र।
खस उन्हें बहुत ज्यादा ठंडक पैदा करती, पता है आपको। लड्डू गोपाल के लिए ना खस की कुटिया भी आप बना सकते हो गर्मियों में उनके विराजमान होने के लिए। खस में बहुत ज्यादा ठंडक होती है, थोड़ा थोड़ा सा पानी भी अगर उस पर छीट दोगे ना तो बहुत ज्यादा ठंडक कर देता है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो आप ऑनलाइन भी खस की कुटिया मंगवा सकते हो या घर पर खुद से भी बना सकते हो, बहुत ज्यादा ईजी होता है। तो आपको खस का इत्र, अब इत्र कैसे लगाना है, थोड़ा सा आप इत्र हाथ में ले लीजिए और बहुत ही प्रेम से जो भी इत्र यूज कर रहे हो, कोई गर्म इत्र यूज मत करना, गुलाब, चंदन, मोगरा, खस, इस प्रकार के ही इत्र यूज करना जो ठंडक प्रदान करे। तो बहुत है ना प्यार से, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से आपको उनके पूरे बॉडी पे इत्र की मालिश करनी है। अब बारी आती है पोशाक की, पोशाक कौन सी पहनानी है। तो देखिए मालिश करने के बाद फिर जो पोशाक पहनाओगे बहुत हल्की होनी चाहिए, लाइट कलर्स होने चाहिए, जैसे हम लोग गर्मियों में पहनते हैं उस प्रकार से लाइट कलर्स होने चाहिए। और पोशाक हैवी नहीं होनी चाहिए, हल्की ही होनी चाहिए। ठीक है, कॉटन की या मान लीजिए नेट की पोशाक भी आप लोग पहना सकते हो। इसके बाद श्रृंगार की बात आती है, तो बहुत ज्यादा श्रृंगार गर्मियों में नहीं करना है। भर भर के मालाएं पहना रहे हैं, भर भर के उनको मुकुट लगा रहे हैं ना, कंगन पहना रहे हैं, नहीं, बहुत सिंपल। गले में चाहे तो केवल तुलसी की माला धारण करवा दीजिए। ठीक है, अगर आप उनको हेयर्स भी नहीं लगाते हो गर्मी में तो भी चलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है और वो बहुत ही छोटे हैं, तो उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो बिना हेयर्स के भी आप उनका श्रृंगार कर सकते हो। बहुत ही ना सॉफ्ट ज्वेलरी भी आपको पहनानी है, लाइट ज्वेलरी एकदम आपको पहनानी है। आप चाहे तो फूलों का श्रृंगार कर सकते हो, फूलों की ज्वेलरी पहना सकते हो। तो ये चीजों का आपको श्रृंगार में बहुत ध्यान रखना है। आप लोग ना लड्डू गोपाल का श्रृंगार चंदन से भी कर सकते हो। अभी देखो अक्षय तृतीया आने वाली है, तब तो लड्डू गोपाल का पूरा चंदन से ही श्रृंगार किया जाता है, चंदन का लेप लगाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि तब से गर्मी अपने चरम पे होती है, पर गर्मी तो देखो अभी भी लग रही है। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो चंदन से भी उनका श्रृंगार कर सकते हो। बहुत लाइट श्रृंगार कीजिएगा, ज्यादा श्रृंगार गर्मियों के लिए ना करें। इसके बाद श्रृंगार हो गया, फिर आप उनकी आरती वगैरह सारी चीजें कर दीजिए, जहां पर आप लड्डू गोपाल को विराजमान करते हो वहां पे विराजमान कर दीजिए। अब देखो भोग की अगर मैं बात करूं तो देखिए भोग में आपको ऐसी ही चीजें लगानी है जो गर्मियों के हिसाब से आती है, जैसे जो भी समर के फ्रूट्स होते हैं, तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ, है ना, ककड़ी हुई, ये सारी चीजें, संतरे हो गए, अंगूर हो गए, आम हो गया, ये सारी चीजों का भोग आप लड्डू गोपाल को लगा सकते हो। शेक्स बनाकर लड्डू गोपाल के लिए रख सकते हो आप लोग। फ्रूट चाट आप किसी दिन बनाकर लड्डू गोपाल के लिए रख सकते हो। शिकंजी बना सकते हो, लेमन जूस बना सकते हो, केरी का पना बना सकते हो, मैंगो जूस, मतलब जो भी आप ठंडक प्रदान करने वाली चीजें उन्हें दे सकते हो, दीजिए। गरम चीजों को कोसों दूर लड्डू गोपाल से रखना है। ठीक है, उनको बिल्कुल भी गर्म चीजें नहीं देनी है। एक तो वो दिन में, देखिए ब्रिज का मैं बताऊं ना, तो हमारे ब्रिज का ऐसा भाव होता है कि दिन में ना लड्डू गोपाल जी गैया चराने जा रहे हैं। अब सोचिए गैया चराने वो वन में गए हैं तो उन्हें कितनी धूप लग रही होगी, कितनी गर्मी लग रही होगी। तो उसी हिसाब से आपको उन्हें भोजन करवाना है, उसी हिसाब से। जैसे मॉर्निंग में हम लोगों ने दूध दिया, उसके बाद जब श्रृंगार वगैरह आरती हो गई, उसके बाद फिर से लड्डू गोपाल के लिए हम लोग ब्रेकफास्ट बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, है ना, लाइट एकदम गर्मी के हिसाब से बनाइएगा। उसके बाद जब राजभोग लगता है दोपहर के समय में, जो भी खाना बनाते हो बिल्कुल गर्मियों का ध्यान, ज्यादा तला भुना और ऐसी चीजें लड्डू गोपाल को नहीं देनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मौसम का ध्यान रखते हुए दीजिए। उसके बाद आप शयन करवा दीजिएगा 12 साढ़े 12 बजे के लगभग लड्डू गोपाल को, फिर वो 4 बजे के लगभग उठेंगे। ठीक है, उठने के बाद फिर से उन्हें कुछ ना कुछ भोग लगेगा, तो उस समय आप नारियल पानी दे सकते हो, फ्रूट जूसेस दे सकते हो, फ्रूट्स दे सकते हो, ऐसी ठंडक प्रदान करने वाली चीजें, आइसक्रीम दे सकते हो। बच्चों को ना आइसक्रीम बहुत अधिक पसंद होती है और लड्डू गोपाल को भी आइसक्रीम पसंद है। देखो गर्मियों में ना हर वो चीज जो ठंडक प्रदान करती है हमारे लड्डू गोपाल को पसंद होती है। अब ये सारी चीजें कर सकते हो। फिर शाम के भोजन की बारी आती है, जो भी घर में बनता है आपको भोग लगाइए लड्डू गोपाल को। ठीक है, उसके बाद फिर शयन की सेवा होती है। तो देखिए शयन सेवा में क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा लाइट, क्योंकि रात में भी बहुत गर्मी होती है, तो बहुत ज्यादा लाइट ड्रेस ही आपको उनको पहना के शयन करनी है। जहां पर भी शयन करोगे वो जो भी बेड है, जो भी जगह है, वो या तो वुडन या मेटल की होनी चाहिए, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। नीचे जो क्लॉथ बिछा रहेगा उनका वो भी कॉटन का, सूती होना चाहिए, जो अगर स्वेट होता है तो उसको एब्सॉर्ब कर सके। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना है। उड़ाना बहुत ज्यादा उन्हें नहीं है, नहीं भी उड़ाओगे तो भी चलेगा, गर्मियां चल रही है। और नहीं तो एक बहुत बारीक सा नेट का कोई सा क्लॉथ आप लड्डू गोपाल को उड़ा सकते हो। देखो भाव की अगर मैं बात करूं तो हम लोग कैसे पंखे में रहते हैं, कूलर्स में रहते हैं, आजकल तो एसी में भी रहते हैं।
तो हो सके ना तो लड्डू गोपाल के लिए भी एक छोटा सा पंखा या छोटा सा कूलर आप लोग लेकर आइए, जो उनके पास उनके मंदिर में ही रखा रहे, जिससे उन्हें शीतलता मिलती रहे, बहुत ठंडक मिलती रहे। जल की झारी उनके पास होनी चाहिए। और देखो, जल की जो झारी गर्मियों में रखी जाती है ना, उसको हमें हर समय बदलना होता है। हर 2 से 3 घंटे में आप उस झारी के जल को चेंज कर दीजिए, क्योंकि वो जो जल है गर्म हो जाता है, और लड्डू गोपाल गर्म जल तो गर्मियों में पियेंगे नहीं, ठंडा ठंडा पानी हमें उन्हें पिलाना है। तो जल की झारी का पानी चेंज करते रहिए, और वो जो झारी में जो पानी है उसको आप अपने पानी में मिक्स कर सकते हो, प्रसादी बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, गर्मियों में ना लड्डू गोपाल को फूल जरूर चढ़ाया कीजिए, फूल सेवा जरूर कीजिए, पुष्प सेवा, अलग अलग तरह के फूल चढ़ाइए, जिससे क्या होता है, महक भी बनी रहती है और फूलों से शीतलता भी बनी रहती है। फूल बंगले भी बनाए जाते हैं भगवान के लिए, तो अगर आप अपने घर के मंदिर में भी फूलों का ऐसा फूल बंगला, यानी कि फूलों से संपूर्णतः सजावट करना, तो अगर आप कर सकते हो तो कीजिए। अलग अलग गुलाब के फूल लेकर आइए, मोगरे के फूल लेकर आइए ना, बहुत ठंडक ही प्रदान करते हो, लड्डू गोपाल को बहुत अच्छा लगता है। चाहो तो कोई एक छोटा सा फवारा आप उनके लिए लगा सकते हो, जैसे कि लड्डू गोपाल का मंदिर है कि नहीं, मंदिर के पास में ही अगर जगह है या मंदिर में भी जगह है तो ऐसे छोटे छोटे से फवारे भी आजकल मिलते हैं मंदिर के हिसाब से, वो आप ला सकते हो। नौका विहार करवाया जाता है गर्मियों में लड्डू गोपाल को, तो अगर उसकी व्यवस्था आप घर पर कर सकते हो तो करो। मतलब मैं बोल रही हूँ ना, सेवा बिल्कुल आत्मवत हमें करनी होती है। जैसे हम लोगों का कैसा मन करता है कि कभी हम लोग नहीं पार्क में जा रहे हैं, कभी कहीं स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, तो हमें कितनी शीतलता मिलती है, ठंडक मिलती है, तो ऐसा लड्डू गोपाल को भी होना चाहिए। तो आप कभी उन्हें नौका विहार करवाइए, कभी ऐसा माहौल बना दीजिए मंदिर के आसपास। आजकल तो हर चीज उपलब्ध है, बस सेवा करने की देर है। थोड़ा ऐसे पार्क में जैसे हम लोग टहलते हैं, उस हिसाब से आप उनके लिए सखियां ले सकते हो, सखा ले सकते हो। मतलब लड्डू गोपाल को गर्मियों की जो सेवा होती है ना, वो बहुत ही विशेष होती है। देखो, सर्दियों में भी इतनी चीजें हम नहीं कर पाते, रेनी सीजन में भी हम इतनी चीजें नहीं कर पाते जितनी हम समर्स में कर सकते। तो समर्स की सेवा ना हर किसी को बहुत पसंद आती, क्योंकि इसमें बहुत कुछ भगवान के लिए कर सकते हो। ठीक है। आप देखिए, देखो, भगवान के लिए फूल बंगले बना सकते हो, भगवान को नौका विहार करवा सकते हो, भगवान को आप लोग है ना, बहुत सारे लोग शॉवर से भी नहलाते हैं, जैसे हम लोग नहीं शॉवर से नहाते, उसके लिए आप एक छन्नी रख लीजिए, और छन्नी के नीचे जैसे भगवान जी बैठा लिए, लड्डू गोपाल आ गए, और ऊपर से ऐसे जल डालोगे ना, तो वो शॉवर का काम करता है, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। मतलब इस तरह से आप लोग कीजिए, जैसे कि आप खुद के लिए कर रहे हो, खुद के बच्चे के लिए कर रहे हो। कैसे करते हैं ना हम अपने बच्चों के लिए, उसे ये पसंद है, उसे वो पसंद है, उसके लिए ऐसा करना, उसके लिए वैसा, बस ऐसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। और सबसे उत्तम जो सेवा है वो है भाव की सेवा। जैसा आपका भाव होगा वैसी ही सेवा लड्डू गोपाल आपसे ग्रहण करते हैं। तो अपने भाव को हमेशा पुष्ट रखिए, प्रबल रखिए कि जो लड्डू गोपाल मेरे घर में है वो साक्षात है। कभी भी विग्रह का भाव आप उनमें मत रखिएगा। ठीक है। और इस तरह से आप सेवा कीजिए। इत्र की सेवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है गर्मियों में, उसे जरूर कीजिएगा। आप जब रात को सुला रहे हैं तब भी आप इत्र की मालिश करके लड्डू गोपाल को सुला सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई है कि समर्स में कैसे सेवा करनी है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई भी सजेशन है आप कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो अपने सभी मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राधे अवश्य ही लिखिएगा। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।